हेलो दोस्तों, मेरा नाम सतीश है और आज अपनी सैस इन हिंदी वीडियो सीरीज़ में हम बात करेंगे ग्रुप क्लॉज के बारे में। लास्ट वीडियो में भी हमने ग्रुप बाई क्लॉज के बारे में बात किया था और एक वेरिएबल के हिसाब से डेटा को कैटेगराइज किया था और अपनी एक रिपोर्ट बनाई थी। आज हम दो वेरिएबल्स के हिसाब से अपने डेटा को कैटेगराइज करेंगे और रिपोर्ट बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं proc SQL, फिर सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख लेते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम SAS हेल्प लाइब्रेरी और इसमें डेटा सेट कार्स और क्विट। एक बार इसको सीधे सीधे प्रिंट मार लेते हैं। तो ये हमारा डेटा सेट आ गया पूरा का पूरा। तो इसमें हमें रिपोर्ट ये बनानी है। सिनेरियो कुछ ऐसा है कि मेरे से ऐसी रिपोर्ट मांगी गई है कि आप बताइए मेक है, मेक के अंदर कितने टाइप हैं और उन टाइप की कितनी सेल है। पहले हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था वो हमने मेक के हिसाब से और इनवॉइस के हिसाब से देखा था कि किस मेक का कितना ज़्यादा इनवॉइसिंग होता है। अब हम देखेंगे कि किस मेक में किस टाइप की जो गाड़ियां हैं उनकी कितनी कितनी इनवॉइसिंग हुई है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको। तो हमारा जो कैटेगरी के लिए जो वेरिएबल है वो हमारा है मेक और टाइप। ओके, जिस वेरिएबल पे हमको फंक्शन यूज करना है वो है इनवॉइस। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक वेरिएबल पे हमें कम से कम एक फंक्शन जरूर लगाना होगा वरना SAS एरर देगा। तो काउंट ना करके हम सम कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं इनवॉइस एज सेल्स डेटा। ये मैंने अपने जो सम किया है इनवॉइस को उस वेरिएबल का नाम दे दिया ग्रुप बाई। अब यहाँ पे मुझे दो वेरिएबल देने हैं मेक और टाइप। तो देखेंगे कि आप पहले मेक के हिसाब से और उसके बाद टाइप के हिसाब से हमारे जो इनवॉइस का सम है वो आ जाएगा जी। तो आप देखिए कि एक्यूरा मेक में जो टाइप है SUV उसका सेल्स जो हुआ है वो इतना हुआ है, सेडान का इतना हुआ है, स्पोर्ट्स का इतना हुआ है और फिर ऑडी का सेडान आ गया, फिर ऑडी का स्पोर्ट्स आ गया। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि हमने कैसे दो वेरिएबल का यूज करके ऐसे अपना सेल्स का डेटा निकाल लिया। ओके, एक बार काउंट भी करके देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा हमारा काउंट जो है कौन सा मेक हुआ है, कौन सा हमारा टाइप सबसे ज्यादा सेल हुआ है। हाँ जी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा एक्यूरा का 1 बिका है और एक्यूरा के सेडान 5 बिके हैं, एक्यूरा का स्पोर्ट्स 1 बिका है। तो इस तरह से हमने अपने डेटा को दो वेरिएबल्स का यूज करके कैटेगराइज कर लिया। अभी ये कुछ मज़ेदार रिपोर्ट नहीं आ रही है। हम एक काम करते हैं, हम इसमें एक ऑर्डर बाई क्लॉज लगा लेते हैं जो हमको डेटा को डिसेंडिंग करके बता देगा कि सबसे ज़्यादा सेल्स सबसे ज़्यादा काउंट किस टाइप का रहा और सबसे ज़्यादा इनवॉइसिंग किस टाइप की रही। तो हम यहाँ पे काउंट की जगह यहाँ पे सम कर लेते हैं और ऑर्डर बाई क्लॉज यूज कर लेते हैं, ऑर्डर बाई सेल्स डेटा और डिसेंडिंग। जी, तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो हमारी इनवॉइसिंग हुई मर्सिडीज बेंज में सेडान टाइप की हुई और ये उसका फिगर है। अब हम इसमें एक चीज़ और करते हैं कि यहाँ पे हमारा सेल्स डेटा तो आ गया, लेकिन इससे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कितनी हमारी गाड़ियाँ बिकी और उसका कितना इनवॉइसिंग हुआ। हो सकता है मर्सिडीज बेंज की जो एक गाड़ी है वो बहुत ज़्यादा महंगी बिकती है
उसके अलावा अगर हम बात करें कि वॉल्वो की इनकी गाड़ी सस्ती होती है, टोयोटा की गाड़ी सस्ती होती है, तो पर गाड़ी के हिसाब से हमारा क्या सेल हो रहा है एक बार वो भी हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स, बेसिकली दो वेरिएबल्स के ऊपर हम फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम कर लेते हैं काउंट, और काउंट में हम ले लेते हैं इनवॉइस को ही एज काउंट डेटा, और अब इसको रन करते हैं। हाँ, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा पता चलता है मर्सिडीज बेंज ने सेडान टाइप की 16 गाड़ियाँ बेची और उसका ये इनवॉइस है। BMW ने 13 गाड़ियाँ बेची और उसका ये इनवॉइस है। अभी हमने यहाँ पे ज़्यादा फिगर के हिसाब से जो है वो सॉर्टिंग किया हुआ है। अभी हम क्या करते हैं, ज़्यादा काउंटिंग के हिसाब से यहाँ पे ऑर्डर बाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे काउंट डेटा। फॉर रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको अलग अलग लाइंस में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब तक हम सेमीकोलन नहीं देंगे सैस को पता है कि ये स्टेटमेंट अभी ख़त्म नहीं हुई है। और ये हमने रन कर लिया। तो अब देखें कि हमको इजीली पता लग गया। यहाँ पे हम यहाँ पे टैली कर सकते हैं कि मर्सिडीज बेंज की सेडान 16 बिकी हैं और टोयोटा की सेडान 16 बिकी हैं, और प्राइसिंग में आप देख सकते हैं कितना काफ़ी यहाँ पे अंतर आ गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम कैसे दो वेरिएबल, उसके अलावा हम चाहें तो 3 वेरिएबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कैटेगराइज करने के लिए, या 3 वेरिएबल पे फंक्शंस लगा सकते हैं। इस तरह से हम अपनी रिपोर्ट को जैसा चाहे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आइए एक वेरिएबल का यूज़ और कर लेते हैं कि हमसे ये पूछा गया है कि मान लीजिए किस ऑरिजिन की गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा उन्होंने मतलब यहाँ पे इन्वॉइसिंग की है। तो हमको ऑरिजिन के हिसाब से इन्वॉइसिंग दिखाना है। ऑरिजिन के हिसाब से हाँ इन्वॉइसिंग दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली ऑरिजिन लिखना पड़ेगा, और ग्रुप बाय हम ऑरिजिन के हिसाब से करेंगे यहाँ पे, और ऑर्डर बाय हम यहाँ पे सेल्स डेटा के हिसाब से करते हैं, और इसको रन कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप कि सबसे ज़्यादा जो ऑरिजिन यूरोप है वहाँ की सेल्स फिगर सबसे ज़्यादा आ रही है, फिर यूएसए की है, और फिर एशिया की है। तो इससे हमको ये अंदाज़ा लग जाता है कि यूरोप में गाड़ियों की सेल और जो पैसा वो लोग कमा रहे हैं सेल्स करके वो ज़्यादा कमा रहे हैं। अब आइए एक चीज़ और कर लेते हैं। इसी यूरोप में ये और देख लेते हैं कि ड्राइव ट्रेन, ये भी कोई एक वेरिएबल है, फ्रंट ऑल रियर। तो इसके हिसाब से भी एक बार डेटा को कैटेगराइज करके देखते हैं। हमको तो समझना है कि ये कैसे ऑर्डर बाय ग्रुप बाई फंक्शन यूज़ करता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम डेटा के साथ खेल ही रहे हैं, तो यहाँ पे एक वेरिएबल और डाल लेते हैं, ड्राइव ट्रेन, ड्राइव ट्रेन, और इसके हिसाब से हम कैटेगराइज भी कर लेते हैं, ऑरिजिन और ड्राइव ट्रेन। जी, तो अब देखेंगे यूरोप में रियर में सेल्स डेटा सबसे ज़्यादा है, फिर यूएसए के फ्रंट में सेल्स ज़्यादा सबसे डेटा है, एशिया के फ्रंट में सबसे ज़्यादा सेल्स डेटा है। तो हमने इस तरह से अपने डेटा को एक और रिपोर्ट जो है वो रेडी कर ली। तो इस तरह से हमें जैसे जैसे भी रिपोर्ट की जो भी ज़रूरत होती रहती है हम अकॉर्डिंगली अपने डेटा को कस्टमाइज करते रह सकते हैं। हमको बस ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर जो हमारा ग्रुप बाई फंक्शन है वो एक्चुअली करता क्या है। तो इस तरह से हम ग्रुप बाई फंक्शन का यूज़ करना भी सीख गए हैं। आप इसको और इसके साथ खेलिए, डेटा सेट के साथ। कोई भी दिक्कत आती है तो बताइएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार सब्सक्राइब भी कर लें। इससे काफ़ी हेल्प मिलती है और नए नए वीडियोस बनाने में। लगता है कि हाँ लोग देख रहे हैं और मतलब उनको पसंद आ रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।